सर थोड़ा आप भी थे ने सर ये सर टैक्स साइन हुआ, वो वन साइडेड टैक्स था। उसमें मुसलमानों के लिए 80% रिजर्वेशन कलकत्ता मुस्लिम कॉरपोरेशन में दिया गया था। गौ पे ये कहा गया था कि गौ हत्या करना या ना करना, इट शुड बी लेफ्ट टू द गुडविल ऑफ द मुस्लिम्स। अगर वो नहीं मारते तो अच्छी बात है, मारते तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। पूरा वन साइडेड टैक्स था इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट हिंदू इंटरेस्ट। वो जैसे उस टाइम पे 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद में निरंजन पाल थे, उन्होंने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अबुल कलाम आजाद अपनी पुस्तक में ही लिखते हैं इंडिया मीन्स फ्रीडम के अंदर कि बंगाल पैक्ट का रेप्यूटिएशन बाय कांग्रेस और द स्टेपिंग स्टोन टू मुस्लिम सेपरेटिज्म। मतलब इसका अगर आप उसका अर्थघटन करें तो अर्थघटन यह होगा कि आजाद भारत के अंदर गौ हत्या करना है नहीं करना, मुस्लिम्स कई बातें ऐसी उनके बारे में इसमें है, जैसे कि एक 1946 के अंदर उन्होंने एक लेटर दिया था ब्रिटिशरों को, कांग्रेस की लीडरशिप के अनुमति बिगड़। उस लेटर में यह लिखा था, कांग्रेस इज एग्रीएबल टू रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड रोटेटिंग जनरलशिप ऑफ द आर्मी। 5 टर्म भारत का राष्ट्रपति वो मुसलमान होगा, 5 साल हिंदू होगा। वैसे ही आर्मी के अंदर 5 साल जनरल भारत के आर्मी का मुसलमान होगा, 5 साल हिंदू होगा। तो ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि अच्छा, जो हमारे देशभक्त जो हिस्टोरियंस हो गए, देखिए आरसी मजूमदार बड़े हिस्टोरियन हो गए, ठीक है, जदुआ सरकार भी वैसे ही थे। इन सबको साइडलाइन करने का काम उन्होंने किया एज एजुकेशन मिनिस्टर। ये भी एक तरीके से सिद्ध हो जाता है। ये चैप्टर बड़ा अच्छा है। हवलदार अमीदो हमारे मराठा की लड़ाई में, जिसमें मेरे पूर्वज लड़े थे पानीपत की लड़ाई में, उसके अंदर हमारे जो आर्टिलरी कमांडर थे इब्राहिम खान गारदी, जो उनको वफादार है, उनको ऐसे नाम पे, ऐसे इन रोडों को उनके नाम पे कर देनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में एक किताब पढ़ी जाती है सभी भाभी। 2015 में मेरे ध्यान पे आया कि किताब के बारे में कम लोग जानते हैं, और मैंने ये लेख लिखा। इसको भी आप पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आप जैसे कहा कि हमारे यहाँ एक लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्ट्री है हिंदुओं के अंदर, भारत के अंदर। तो हिस्ट्री, सही हिस्ट्री के आधार पे उसका सही अर्थघटन करके भारत के प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन लाना, वो एक प्रयास मैंने इसमें किया है। और भी चैप्टर से कई सारे, एक चैप्टर है, मेरे से बहुत लोग एग्री नहीं होंगे, मैंने इसमें कहता हूं कि भाई मुसलमान के मिडिवल हीरोज वैसे ही कम है, बराबर। इनफैक्ट एक नेता ने जब 2016 के अंदर ये मांग की कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड कर देना चाहिए, तो मैंने एक देश के बहुत बड़े नेता को फोन किया और कहा देखो ये गलती कभी करना मत। वैसे ही समाज में क्या करते हैं सब लोग, चाय का दुकान, पान की टपरी, पंक्चर का दुकान, पान ठेला, इसके अलावा कोई धंधा नहीं। एजुकेशन का अभाव है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और फिर जो लोग, आपको पता ही है कि मदरसे में क्या होता है, जो आपने बताया, अगर सही संस्कार मिलते, सही विचार, ये जरूरी नहीं है कि एक बार नहीं, कोई 100 बार नमाज पढ़े, कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, बौद्ध विहार में जाए, गुरुद्वारे में जाए, हमारे कोई किसी की इसके लिए आपत्ति नहीं है। संविधान ने भी अधिकार दिए। हमें प्रश्नों को इस प्रकार से उसका एनालिसिस करके अलग करना होगा और उसका सटीक विश्लेषण करते हुए भविष्य के हित के लिए हमें नेशन, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से हम विकास भी करके आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और उसके साथ हमारी कल्चर,
इतिहास संस्कृति विरासत के कारण हम विश्व शांति को भी प्रस्तापित कर सकेंगे, क्योंकि हम मूलतः जेनेटिक्स में हम किसी के विरोध में नहीं है।